ये कहानी है एक ऐसे युग की जहां वीरता, धोखे और धर्म अधर्म के चुनाव ने एक महाकाव्य रचा। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बुद्धि, रणनीति और सही गलत के फैसलों की थी। इसकी शुरुआत हुई हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, जिन्हें एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया। लेकिन सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी, हस्तिनापुर का सिंहासन। तब राजकुमार देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की भी भीष्म प्रतिज्ञा ली, जिससे आने वाले कल पर संकट छा गया। अब इसी महल में पले बढ़े चचेरे भाइयों के दो गुट, कौरव और पांडव, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन की पांडवों से जलन एक खतरनाक दुश्मनी में बदल चुकी थी। पांडवों के महल में हुए एक अपमान ने दुर्योधन के मन में बदले की आग भड़का दी। शकुनी ने चौसर का खेल रचा, एक ऐसा जाल जिसमें युधिष्ठिर राजधर्म के कारण फंस गए। उस कपट के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, राज्य, भाई और यहां तक कि खुद को भी। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तो ये तय हो गया कि अब युद्ध होकर रहेगा। 13 साल के वनवास के बाद भी दुर्योधन सुई की नोक बराबर जमीन देने को राजी नहीं हुआ। और फिर शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का वो 18 दिन का महायुद्ध, जिसमें कौरवों के महारथी एक एक कर गिरे। युद्ध के अंत में पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 भाई ही जिंदा बचे। ये एक खोखली जीत थी। उन्हें राज्य तो मिला, लेकिन इस जीत की कीमत में उन्होंने अपनी पूरी अगली पीढ़ी खो दी। महाभारत से साफ है कि इंसान के कर्मों का नतीजा पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। पर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या धर्म की स्थापना के लिए हमेशा इतना विनाश जरूरी है?